चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग का जो बोर्ड परीक्षा 2026 का है, ये आप लोग का विज्ञान का प्रश्न है कक्षा 10 का, जो कि हम लोग आज करेंगे। इन प्रश्नों को आपको एक भी नहीं छोड़ना होगा। जिन जिन प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ उन सारे प्रश्नों को आप लोग करना होगा। तो चलिए हम वीडियो को एक प्रिंट करा कर रखे हैं, मतलब 1 से 1.5 पेज में, जो कि आप लोगों को प्रिंट भी मिल सके। तो इसलिए मैंने एक पेज में करा कर रखा है, मैं उसमें सॉल्व कराऊंगा, आप लोग उसे देखिए। चलिए हम वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा। खंड आ में आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आप लोग को पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। मात्र में 15 से 20 दिन और बचे हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को पढ़ लीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इससे आप लोग का ऐसे पेपर कराया जाता रहेगा, जिससे आप लोग का बहुत ही फायदा होगा। अवतल दर्पण के सम्मुख, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब हम लोग अवतल दर्पण जो है उसके हम लोग ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में रखते हैं, तो हम लोग का सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। ये आप लोग का पांचवा केस जो होता है अवतल दर्पण का, वही है। आप लोग को ये पढ़ के रखना है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? जैसे दूर में 2 शब्द है, तो इससे एक बड़ा उत्तल लेंस होता है, 3 होता है। और अगर आपको निकट पूछ लेगा तो आपको अवतल लगाना होगा। तो आप लोग को दोनों याद रखना। आप लोग पहले लिख लीजिए कॉपी में कि दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं निवारण में, और निकट दृष्टि दोष निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न 100% है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। चलिए, एक लेंस में 0.2 मीटर दूरी रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन इतना है तो वह लेंस होगा। तो इसमें कुछ होता ही नहीं है, आप लोग को वह लेंस बताना है, तो उसकी फोकस दूरी आप लोग को इसमें निकालने को बोला है, जिसमें फोकस दूरी पूछा भी है। चलिए हम लोग फोकस दूरी, क्योंकि सबकी अलग अलग दे रखी है, आप फोकस दूरी निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। चलिए, तो आवर्धन m बराबर हम लोग का होता है 1/f। तो हम लोग का आवर्धन दे रखा है 0.5, और हम लोग का 1/f। एफ हम तो f को इसे बटे में करेंगे, इसको इधर इसको इधर। आप लोग को तो f जब लेकर आएंगे यहाँ पर हम लोग, तो 0.5 ये नीचे आ जाएगा 1 के बटे में, यहाँ पर 1, और f के बराबर हो जाएगा 1/0.5। तो आप यहाँ से 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि किसी में दे रखा है, तो ये जो होगा, क्योंकि सॉरी, ये जब आप लोग ऐसे करेंगे जब इसको, तो यहाँ पर नहीं आएगा। ये जो है ना, यहाँ पर 0.5 को आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा कि 5/10, क्योंकि वहाँ भी आप 10 करेंगे तो 1/f। तो यहाँ पर हम लोग का f हो जाएगा 5, f बराबर 10। तो आवर्धन m बराबर होता है 1/f। आप लोग का यहाँ पर जो आने वाला है, तो आपको 2 आएगा, तो यह लेंस होगा। तो हम लोग का जो लेंस होगा, अब हम लोग को यहाँ पर फोकस दूरी हम लोग को निकालनी होगी। तो हम देखते हैं इसे। तो आप लोग को पता हो, जैसे आभासी हम लोग का किस में बनता है, तो हम लोग का जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हम लोग का जो होता है उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है। तो आप लोग को 0.2 लगाना है उत्तल दर्पण में, क्योंकि यहाँ पर सब में क्योंकि वही दशमलव करके दिया है, तो आप लोग को यही लगाना होगा, टिक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो को। चलिए हम लोग देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग की झुकती है वेव की ओर होता है। आप लोग को विव, VIV, GOR, GORY, वेव की ओर GAR। आप लोग को वेवग्योर याद रखना होगा। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर वेवग्योर में सबसे ज़्यादा आप लोग को याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो झुकाव होता है वो हम लोग का लाल रंग का होता है, और सबसे कम झुकाव हम लोग का बैगनी रंग का होता है, क्योंकि ये सबसे कम विचलित होता है, और लाल सबसे ज़्यादा विचलित होता है। हमको यहाँ पर लाल लगाना होगा। R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R1 और R2 के 2 समांतर है ना, आप लोग को यहाँ पर निकालना होगा। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। और यहाँ पर R1 और R2 जो आप लोग का है, ये आ जाएगा आप लोग का LCM। यहाँ पर R1 R2 LCM आपका आ गया, तो यहाँ पर एक कट जाएगा R1 से R1, यहाँ पर R2 प्लस R1 हो जाएगा। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, तो प्रतिरोध जुड़े होता है, तो आपका क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ये आप लोग का डी ऑप्शन दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, ये सही हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो तंतु होता है वो बना होता है। बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो हम लोग का टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट। चलो, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। वैद्युत सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। यह चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग का वहाँ पर फिजिक्स का प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग को भाग 2 आएगा, जिसमें हम लोग को केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे, जो कि 7 दिए रहते हैं।
तो रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y ग्रेटर दैन 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं एक बार। चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या होगा। आप लोग को यहाँ पर y का मान आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 2Fe, यहाँ पर Cl3 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर क्लोरीन 6 है। तो आप लोग को देखना है यहाँ पर कितना है, 2 दूनी 4 क्लोरीन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। ये तो बैलेंस है तो आप लोग को कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 2Fe है तो यहाँ पर 2Fe है, इसमें भी आप लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन भी बराबर है। ऑक्सीजन 2 है तो हम लोग को ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग के 4 है। तो हम लोग को यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा, SO2। यही आप लोग का y का मान पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, SO2। मैंने आप लोग को समझा दिया कैसे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो यहाँ पर अम्लीय कौन सा है, तो हम लोग का KCN अम्लीय है कि NaHSO4 है कि Na2SO4 है कि हम लोग का NaCl है। जो NaCl है वो अम्लीय है, क्योंकि यहाँ पर NaCl का हम लोग को जब हम लोग चखते हैं तो नमक को, तो हम लोग का अम्लीय लगता है। मैट में मुख्यतः होता है, आप लोग को मैट में बताना है क्या होता है।